मुल्क के अंदर बाज़ मीडिया चैनल ऐसे हैं जिनके गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की वजह से और एक तरफा रिपोर्टिंग की वजह से हिंदुस्तान की नेकनामी बैरूनी ममालिक में भी मुतासिर हो रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान एक न्यूज़ चैनल को लेकर यानी कि उसके एंकर को लेकर अबूधाबी के अंदर हो या फिर मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर हो, वहां पर एक मसला खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी टीवी चैनल के एंकर को वहां पर तलब किया गया था एज ए पैनल मेंबर की तरफ से, लेकिन जिस तरह से वहां की एक मुकामी प्रिंसेस यानी कि शहजादी की तरफ से इस बात को लेकर एतराज किया गया था कि आखिर एक ऐसे शख्स को क्यों मदऊ किया गया है जो यहां पर हिंदुस्तान के अंदर एक तरह की यानी कि इस्लामोफोबिया के सिलसिले में एक मुहिम चलाता हो। इस बात को लेकर उनके पास ट्वीट सामने आए, कुछ बयानात सामने आए। बिलाखिर अब ये इत्तलात मिल रही हैं कि जो टीवी चैनल का ये जो एंकर है उसे पैनल ऑफ स्पीकर से ड्रॉप कर दिया गया है यानी कि हटा दिया गया है। इत्तलात मिल रही हैं इस सिलसिले में एक यहां पर अबूधाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से एक यहां प्रेस नोट जारी कर दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि सुधीर चौधरी ड्रॉप फ्रॉम द पैनल ऑफ स्पीकर्स एट द अबूधाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इस तरह से इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से एक शहजादी की तरफ से इस सिलसिले में इस एंकर के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी और मुंतजमीन को उस पैनल के एक तरह से मकतूब लिखते हुए कहा गया था, ट्वीट करते हुए कहा गया था कि ऐसे शख्स को आप कैसे तलब कर सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि इससे उनका यह कहना था कि शहजादी हिंद बिन्त फैसल की तरफ से एक जवाब भी मुंतजमीन से तलब किया गया था। मुत्तहदा अरब इमारात की शहजादी हिंद बिन्त फैसल ने अपने जिस तरह से टीवी चैनल के तसुस से ये जो मुहिम चलाई जा रही थी ख़ास तौर पर इस चैनल के ज़रिए, इस एंकर के ज़रिए, उसको लेकर एतराज़ किया था और मुंतजमीन को तवज्जो दिलाई थी कि ऐसे शख्स को यहाँ पर कैसे मदऊ किया जा सकता है। बहरहाल जिस तरह की खबर मिल रही है कि शहजादी हिंद बिन्त फैसल की तरफ से जो मुहिम चलाई गई थी और जो सवाल उसके खिलाफ उठाए गए थे उसे वहां की कंपनी ने कबूल किया है और ये इत्तलात अब मिल रही है कि जो यहां पर हिंद फैसल कासमी की तरफ से जो ट्विटर आया है, जो ट्वीट किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि सुधीर चौधरी ड्रॉप फ्रॉम द पैनल ऑफ स्पीकर्स एट द अबूधाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आपको बता दें नाजरीन कि जिस तरह से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है हिंदुस्तान में, जिसे उमूमन लोग यहाँ पर गोदी मीडिया कहते हैं, एक मखसूस तबके के खिलाफ, चाहे वो तबलीगी जमात का इज्तिमा हो, कोविड हो या फिर दूसरे कई ऐसे मौके आते हैं जिस वक्त यहाँ पर एक शख्स की तरफ से ऐसा मुबैना तौर पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसी गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की वजह से अब बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की सहाफ़त की साख मुतासिर हो रही है। और जिस तरह से यहाँ पर जो लेटर जारी किया गया है और जिससे हिंद बिन्त फैसल ने ट्वीट करके लिखा है, उसके अंदर इस एंकर के बारे में ये कहा गया है कि ये एंकर मुजरिमाना सरगर्मियों में भी मुलविस रहा है। 2012 में इन्हें 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि एक्सटॉर्शन का एक केस उनके खिलाफ जिंदाल ग्रुप की तरफ से फायर किया गया था। तो इस तरह से इस लेटर में यह भी कहा गया है कि इनका मुजरिमाना पस मंजर रहा है, इसलिए उन्हें इस तरह के पैनल में बतौर पैनलिस्ट शरीक नहीं किया जा सकता और उनकी इस मुहिम से यानी कि हिंद बिन्त फैसल की यहाँ पर मुहिम से सुधीर चौधरी को पैनल के यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है। और इसका लेटर आप देख सकते हैं कि सुधीर चौधरी ड्रॉप फ्रॉम द पैनल ऑफ स्पीकर्स एट द अबूधाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इस तरह से इस मुल्क के जिम्मेदार मीडिया को ये सोचना होगा कि आप जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं वो तासुबाना नहीं होनी चाहिए, किसी तबके के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसके अपने जमहूरी इक़दार हैं। लेकिन जब ये रिपोर्टिंग मनफी हो जाए, गुमराहकुन हो जाए, एक तरफा हो जाए और एक तबके को निशाना बनाया जाए तो ऐसे हिंदुस्तान की नेकनामी मुतासिर हो सकती है। वैसे भी हिंदुस्तान के जमहूरी इक़दार बहुत ही मजबूत हैं और अभी भी इस मुल्क में ऐसे लोग मजबूत हैं जो कि सहाफ़त के एक सुतून को, जो कि जमहूरियत का सुतून है, उसे साथ लेकर चलते हैं। बहरहाल अबूधाबी के अंदर सुधीर चौधरी को पैनलिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है।